Yes, sir. Ladies and gentlemen, now science has proved whatever you generate thoughts in your mind and the same thoughts that you generate in your brain, it further impacts on your body. And it can give you different disease. Disease may mean that you are not in ease. You are having some disease in your body, and your body can give you various symptoms for this. It can shrink your artery veins, and it can further increase the pressure of your blood pressure. It can increase your blood pressures. It can shrink your artery veins, since your blood has to pass through this these veins. So when there is a imbalance in your artery veins and the pressure of the blood you are carrying in your body, so it creates disturbance. Sometimes it creates a disease like obesity, hypertension. It creates like a heart attack. It creates other strokes. So these are very dangerous. No science say that it is also impact your psychoneuroimmunology. Psycho mean your definitely your brain. Neuro mean your brain. Immunology mean immune system. So your immune system is going to impact. आपने देखा होगा जैसे ही आप टेंशन लेते हो तो आपके इस बैली के अंदर आप एक बर्निंग सी हार्ट बर्निंग और स्टोमिक में बर्निंग शुरू हो जाती है. जब आप टेंशन लेते हो किसी भी चीज की, तो आप अपने बैली के अंदर महसूस करोगे कि यहाँ पे एक बर्निंग जैसे कोई चीज बर्न हो रही है, ऐसे आपको फील होगी. वो यहाँ पे इम्पैक्ट करती है, आपके स्टोमिक को इम्पैक्ट करती है. जब आप यहाँ से टेंशन लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी. जो आप बॉडी के अंदर कोई पैटर्न लाते हैं वो आपके ब्रेन पे भी बन जाता है. ब्रेन एंड बॉडी दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर. इससे पहले यही सोचा जाता था कि ब्रेन जो है वो एक अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है. लेकिन लेटर साइंसदानों ने कुछ इसके ऊपर वर्क किया. 1971 में रॉबर्ट आर्डर नामी एक बंदा था. 1971 में उसने एक्सपेरिमेंट किया. रॉस्टर स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट करता है. वो क्या करता है कि कुछ चूहे लेता है और उनको शुगर वाटर पिलाता है, मतलब उनको मीठा पानी पिलाता है. जैसे मीठा पानी पिलाता है तो उसके बाद वो उनको एक इंजेक्शन लगा देता है, यानी मीठा पानी पीने के बाद इंजेक्शन लगा देता है. तो उसके बाद वो वोमिट करना शुरू कर देते हैं वो चूहे. काफी चूहे उसने पाल रखे थे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है ग्रुप की शक्ल. और कुछ ही देर में वो चूहे मतलब वोमिट करना शुरू कर देते. उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, सो ऑन सो फोर्थ वो उनको इसी तरह वाटर पिलाता है. और जैसे ही वो मीठा वाटर पिलाता है, उनका बॉडी ट्रिगर्ड हो जाता है कि जब भी मीठा पानी पिएंगे तो उनका बॉडी उनको ऑटोमेटिकली वोमिट करवाना शुरू कर देता है. मतलब वो कंडीशन हो गया. इससे पहले हमने डॉग्स का देखा कि सर्टन सिचुएशन होती है कि हम एक सर्टन बिहेवियर जो है वो फॉर्म कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद ये मैं खुद कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में एक वाल है. कॉन्शियस को नहीं पता कि सब कॉन्शियस के साथ क्या हो रहा है. मैं अक्सर आपको बहुत सारी बातें समझाता रहता हूं, लेकिन आप फिर वही रिपीट कर देते हो. क्यों? कि आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में एक वाल है और वो वाल उस तक नहीं जाने देती बात को. मैंने आपको कहा कि एक टेंशन लेने वाले से या सिगरेट पीने वाले से या किसी से पूछो कि ये सिगरेट जो है वो बड़ी खतरनाक है, वो आपको कुछ वो कहेगा मुझे तो सिगरेट बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती, हालांकि उस डिबिया के ऊपर लिखा होता है कि ये बड़ी डेंजरस है. एक टेंशन लेने वाले से पूछे कि यार टेंशन ले, तो वो कहेगा मैं टेंशन, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड से जवाब दे रहा है, सब कॉन्शियस को कोई पता नहीं कि उसके साथ क्या बन रहा है. हमारी ज्यादातर जिंदगी जो है वो ऑटो पायलट और प्रोग्राम्ड होती है. 7 साल राउंड अबाउट एक हिप्नोटिक स्टेट होती है इंसान की. उसमें चीजें जो है हमारा ब्रेन स्कैन करता रहता है और उसी प्रोग्राम के ऊपर हम किसी भी रॉन्ग चीज को रॉन्ग इसलिए कहते हैं कि हमारे कल्चर ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे खास लोगों ने उसके ऊपर हमारे सबकॉन्शियस में डाल दिया है कि ये रॉन्ग है. हालांकि वो रॉन्ग नहीं होती. इवन इटसेल्फ बुरा नहीं है. मैंने आपको बताया था कि अगर बकरी को शेर बकरी को खा रहा है, या किसी डियर को खा रहा है, या कोई बाज या कोई ईगल किसी बर्ड को खा रहा है,
बर्ड का कसूर है, या वो इवेंट जो हो रहा है एक बर्ड के लिए कैसा है, गौर से सोचिएगा, एक बर्ड के लिए कैसा है और एक ईगल के लिए कैसा है, एक लाइन के लिए कैसा है। इवेंट तो हो रहा है ना नेचर के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो इवेंट हर किसी के लिए डिफरेंट है, न्यूट्रल है, उसको हमारी थॉट से कोई गर्ज नहीं है। हमारी थॉट्स के पास तो इतना डाटा आता है, तकरीबन 70,000 थॉट्स पर डे आती है। अब उसमें से उसने कोई ज्यादा से ज्यादा 7 बिट से ज्यादा जो है ना चीजें, इससे ज्यादा वो डिजिट्स भी अपने ब्रेन के अंदर नहीं। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, वो कहता है जी मैं फ्रांस या जर्मनी में गया, इस तरह की किसी कंट्री में, वहां पे डिजिट जो टेलीफोन के डिजिट जो थे वो तकरीबन 8 थे। हमारा ब्रेन जो है 7 को ही पिकअप करता है, 7 से ज्यादा जो बिट्स है ना वो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। आपको मैं अभी कहूँ कि 8 नंबर या 9 नंबर या 15 नंबर को याद करो, यक वक्त वो याद जल्दी से नहीं हो। आप अपना मुझे फोन नंबर बताएं तो आप फौरन बता देंगे, 63196464। लो जी, अगर मैंने इसको काउंट किया तो ये 7 ही बनते हैं। तो 7 से ज्यादा डाटा जो है ना हमारा ब्रेन नहीं पिक करता। एक खास लिमिटेड, तो हम चीजों को जर्नलाइज भी करते हैं, डिस्टॉर्ट भी करते हैं, डिलीट भी कर लेते हैं, अपनी सहूलत के लिए खुद ब खुद कर लेती है आपका ब्रेन, नेचुरल जिन चीजों को कर लेता है। तो वो कुछ दिनों के बाद यानी उनको दोबारा वाटर पिलाया गया, वो क्या क्या कर देते, फिर वाटर बताते, वो वोमिट कर देते, उनका बॉडी कंडीशन हो गया ट्रिगर्ड हो गया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो ये करेंगे। इसी तरह हमने डॉग्स, पेवलॉव ने भी इसको इंप्लीमेंट किया इन चीजों को। तो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, इन चीजों को हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको जरा देखिएगा। देखिए साइको का मतलब होता है हमारी थॉट। न्यूरोस का मतलब क्या होता है, पैटर्न, माइंड। इम्यूनोलॉजी का मतलब लिखें इम्यून सिस्टम। आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर आपको कह रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, इम्यूनिटी को बरकरार रखें। जैसे ही आप कोई थॉट जनरेट करते हैं या कोई थॉट लेते हैं तो वो थॉट जो है आपके बॉडी को इंपैक्ट करती हुई उसने इंपैक्ट करना ही है। वो इंपैक्ट क्या करती है जरा देखिएगा, वो वर्क कैसे करता है। आपने एक थॉट्स या स्ट्रेस लिया, पहले हम यहां पे देखते हैं, यहां पे आपने कोई भी स्ट्रेस लिया, वो थॉट यहां पे आई, ठीक है। इस थॉट ने आपको क्या किया, आपके बॉडी को इंपैक्ट किया। अब जैसे ही ये बॉडी पे आएगी तो इसने बहुत सारे इंपैक्ट करने हैं। यहां पे एक थॉट आई तो यहां पे ब्रेन के अंदर हमारा होता है एमिगडाला। क्या होता है, एमिगडाला। जितने भी फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको ये बूस्ट करता है। यानी जैसे कोई थॉट आई, अगर वो नेगेटिव है या वो फियर से रिलेटेड है तो हमारे ब्रेन ने 2 ही सिग्नल हमें देने हैं। इसने एमिगडाला को देना है, एमिगडाला से आगे जाता है हाइपोथैलेमस, यहां पे होता है एक। ये क्या करता है, उसको 2 मूड्स में ले जाता है, या फियर में या फाइट में या फ्लाइट में, 2 मूड में। यानी या तो आपने भागना है उस चीज से या फिर उससे लड़ना है। हमारा ब्रेन ज्यादा उन चीजों से भागता है। जो भी चीज अनकंफर्टेबल होती है तो आप उससे भागते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी कहा कि इवेंट जो वर्ड के अंदर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका आपसे कोई कंसर्न नहीं है। या शेर बकरी को खा जाए, या वहां पे बर्ड्स को, किसी को ईगल खा जाए, या कोई अपनी, क्योंकि नेचर वो भी तो भूखा है, उसको भी ये चाहिए। अब इवेंट दोनों के लिए डिफरेंट है। घर में 10 बंदे हैं, एक इवेंट हुआ है, 10 के लिए डिफरेंट है। इसका मतलब है हर बंदे ने अपना डिलीशन, डिस्टॉर्शंस और वो बनाया हुआ है। अगर वो सेम होता तो सबके लिए सेम होता। अब आपका ब्रेन उसको कैसे परसीव करता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरनल डायलॉग आपका कैसा है बॉडी के अंदर, वो पूरे इम्यून सिस्टम को आपको कमजोर कर देगा। तो सबसे पहले फियर या थॉट आई तो उसने अमिगडाला को दी चीज, अमिगडाला उसको बूस्ट करके दिखाता है। मिसाल के तौर पर आप स्टेज पे जाने लगे तो आपको खौफ, अचानक खौफ आया, यार लोग मेरे ऊपर हंसेंगे,
उससे बोला नहीं जाएगा। वो उसको और बूस्ट करेगा अमिगडाला, और फिर आपके हाइपोथैलेमस को देगा, और वो उससे दो मूड पे आ जाएगा, या फियर या फाइट पे, यानी या फाइट या फ्लाइट पे। तो वो फ्लाइट मोड में अक्सर चला जाता है, मतलब वो थॉट्स जो है उसी स्टेट में आपको ले आता है। आप उधर से निकल नहीं सकते। बोलते बोलते जबान लड़खड़ाएगी, कांपने लग जाएंगे, टांगे कांपेंगी, आप बोल नहीं पाओगे एक दफा अगर उसने आपको हाईजैक कर लिया। तो इस तरह बॉडी को ये हाईजैक करता है। और अगर यहाँ पे थॉट्स और फिर उसके बाद इम्पैक्ट और फियर्स, वो क्या करते हैं आपके बॉडी के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी लाते हैं, जिससे आर्टरी वेन्स जो होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। और जैसे ही आपने देखा होगा, अक्सर लोग जो मरीज होते हैं शुगर के या हार्ट पेशेंट होते हैं, उनका बीपी बहुत हाई होता है। बीपी हाई कर देते हैं, वेन्स को श्रिंक कर देते हैं। यानी ये जितने भी फियर्स हैं, फोबियाज हैं, थॉट्स हैं, और कंटिन्यूसली आपको पता नहीं चलता, और वो अपना वर्क आपके बैक एंड पे करते रहते हैं सबकॉन्शियस। और इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। किसका? फोबियाज का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, और साइकोसोमेटिक डिजीज का, बाइपोलर डिसऑर्डर का, यूनिपोलर डिसऑर्डर का, एंजाइटी का, हमेशा फ्यूचर में रहना, हमेशा पास्ट में रहना, किसी चीज में स्टक हो जाना, स्टक स्टेट में चले जाना, चीजों को गुड बैड से देखना, न्यूट्रल होके नहीं देखना। मैंने आपको यह कहा है कि हमेशा चीजों से पॉजिटिव इंटेंट निकाला करें। हर बुरी से बुरी चीज के अंदर एक पॉजिटिव इंटेंट होता है। चीजों से नॉलेज डिराइव करें, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, ये नहीं हो सकता कि ना हो। दुनिया की हर चीज के अंदर नॉलेज है। एक अगर आप चले जाएं, बायोलॉजी पढ़ने वालों के पास चले जाएं, आप एक डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको कोई ऐसी डिजीज है, आप अगर किसी को बता ही नहीं सकते, तो आपका इलाज कौन करेगा? थिंक इन योर माइंड, यू हैव सम डिजीज, you don't know their names, there are certain parts you can't describe people, आप लोगों को बता ही नहीं सकते, तो आप उसका इलाज क्या करवाओगे? मुझे यही नहीं पता कि मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, मेरे साथ क्या है, मेरा पूरा बॉडी काम कैसे कर रहा है, मेरा माइंड, ब्रेन, बॉडी और हेड टू टू मेरा वर्क कैसे कर रहा है, ब्लड सिस्टम सर्कुलेशन कैसे हो रही है, हाउ आई एम मूविंग, how I'm getting pleasures, how I'm releasing, how my brain is releasing dopamines and serotonins. वो डोपामिन और सेरोटोनिन किन चीजों पे रिलीज करता है, प्लेजर्स क्या होती है, और इसके अलावा डिफरेंट दूसरी चीजें जो है मेरा ब्रेन किस तरह से रिलीज कर रहा है, स्ट्रेस कहां से आता है, और कैसे कॉर्टिसोल क्या होता है। जब भी टेंशन आएगी तो ये यहां पे कॉर्टिसोल क्रिएट करेगा। नोट कर लें, कॉर्टिसोल्स और एड्रेनल्स और कॉर्टिसोल दो चीजें रिलीज होती हैं जो आपके पूरे बॉडी को इंपैक्ट करती हैं। ये बहुत खतरनाक है। जब टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या फियर, फोबिया आया, तो यहां से कॉर्टिसोल्स और एड्रेनल्स रिलीज होगी, पूरे बॉडी को इंपैक्ट करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, श्रिंक, आपकी वेन्स, आर्टरी वेन्स श्रिंक होंगी, हार्ट अटैक हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, शुगर हो सकती है, मोटापा बहुत ज्यादा हो सकता है। ये सारी डिजीज एक दिन में नहीं आती। सो व्हेन यू हैव गॉट कॉन्शियसनेस अबाउट योर होल बॉडी, you know each and everything about your body, you know, and you are fully aware, and you have meta consciousness, you have meta awareness, you know awareness of the awareness, then you can proceed further, how to control these negative thoughts and where these are coming and how I am gathering all the times। हम heap of thoughts होते हैं, collection of expectation होते हैं, लोगों की expectation होते हैं, थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं, पैशन होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। ये सारी चीज हमने इकट्ठी कर रखी हैं और इनको हम लेके फिर रहे हैं। हम कहां हैं भाई? इट इज माई कार, ये मेरी कार तो है, लेकिन मैं नहीं, कार मैं नहीं हूं। क्या कार बंदा है? नो। इफ आई से इट इज माई कार, ये मेरी कार है, क्या मैं कार भी हूं? नो, कार तो मैं नहीं हूं, कार तो कोई और चीज है, वो तो एक बॉडी है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं। इट इज माई बॉडी। हाँ, बॉडी मेरी है, कि मैं कहां हूं? जैसे मैं कहता हूं ये इट्स माई माउस, इसका मतलब मैं माउस तो नहीं हूं। इट्स माई बॉडी, तो बॉडी, मैं बॉडी तो नहीं हूं फिर।
बॉडी और है और इसके अंदर बंदा बैठा है इसको इस्तेमाल कर रहा हर वक्त, हर इंच, यानी हर वक्त हम इस बॉडी को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बॉडी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जितनी देर तक हमें इसकी जरूरत होती है। हम देखें एक बच्चे होते हैं, फिर वो बॉयहुड और मिडिल एज और उसके बाद ओल्ड एज और फिर जाते हैं, जब ये हमारे काम की नहीं होती हम इसे फेंक के चले जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई है जो इसको इस्तेमाल करता है। देयर इज डिफरेंस इन यू एंड बॉडी। जैसे मेरी कार से मैं कार नहीं बन सकता, इस तरह माई बॉडी से मैं भी नहीं बनता। मतलब देयर इज समथिंग, वी आर मोर देन बॉडी, वी आर नॉट मेयर बॉडी। हम बॉडी नहीं, हम बॉडी से बढ़ के और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो थॉट, कलेक्शन ऑफ कल्चर और नॉर्म्स और आइडियाज और फीलिंग्स और पैशंस और ये सारे हमने लोगों से लिए हुए हैं, ये तो लोगों के हैं। आप कहाँ हो भाई? क्या आपने अपने आप को डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया कि आप कहाँ खड़े हो? किसी ने कोई चीजें चार बता दी, उसको लेके चल रहे हो। एक मॉडल आपको मैंने ये बताया जिसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये आपके पूरे बॉडी को इंपैक्ट करता है। अब आपको एक और मॉडल मैं बता रहा हूं, इसको भी जरा देखिएगा। दूसरा मॉडल है हमारे पास एनएलपी का। ये एनएलपी का मॉडल है, इसको जरा गौर से समझिएगा, ये आपको काफी हेल्प करेगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक इवेंट यहां वर्ड के अंदर होता है जो कि न्यूट्रल होता है, जिसका जो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। इवेंट इसको कहते हैं हम इवेंट 1 और इसको कहते हैं इवेंट 2। कोई इसको जरा अगर एक्सप्लेन करना चाहे अपने वर्ड्स में, मैंने आपको पहले ये बताया हुआ। एक इवेंट यहाँ पे हमारे ब्रेन हमारा उसको परसीव करता है, उसको हम इवेंट 2 बोलते हैं। और जो रीजनल इवेंट होता है वो बाहर वर्ल्ड के अंदर होता है। किसी की जेब कट गई, पॉकेट कट गई, किसी की डेथ हो गई, किसी के 50,000 का लॉस हो गया, किसी का लाख का हो गया, किसी का। अब एक बंदा अफ्रीका के अंदर, उसके पास दो काउस हैं और एक बंदा $1 बिलियन का मालक है, उसका $1 बिलियन का नुकसान हो गया, उसकी एक काउ की डेथ होगी। अब जिसका $1 बिलियन का नुकसान हुआ है उसके लिए वो काउ की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस काउ रखने वाले की जिसके पास 2 काउस थी और एक की डेथ हुई है, उसके पास वो $1 बिलियन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपका माइंड कैसे इस इवेंट को परसीव करता है, तीसरे बंदे 10 बंदे भी उसको डिफरेंट तरीके से लेंगे। अगर तो सबको ही एक तरह से इंपैक्ट कर रहा है तो फिर हमें उस पर टेंशन लेनी चाहिए। अगर वो मेरे लिए और है, समबॉडी के लिए और है, 10 बंदे हैं, हर 10 बंदे उसको डिफरेंट ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 बंदे हैं फॉर एग्जाम्पल। इवेंट यहां पे हुआ, किसी की पॉकेट जो है वो कट गई है, ठीक है, उसका 1000 का नुकसान हुआ। अब इसको एक बंदा ये किसी तरीके से ले रहा है, ये किस तरीके से ले रहा है, ये किस तरीके से ले रहा है, ये किस तरीके से, और जो आपकी पॉकेट काट के ले गया है वो किसी और एंगल से इसको ले रहा है। तो एवरीबॉडी इज टेकिंग अकॉर्डिंग टू ओन डिलीशंस और उसकी डिस्टॉर्शंस और जर्नलाइजेशन के मुताबिक ले रहा है। इसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल और मेटा मॉडल्स। इवेंट 2 जो ब्रेन के अंदर होता है, इवेंट 1 बाहर होता है दुनिया में, और ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ठीक है। और ये सब्जेक्टिव है। जो हमारे दिमाग के अंदर होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी, इसको कहते हैं पर्सनल रियलिटी। मैं सुबह उठा, कितने लोगों से मिला, किनको पढ़ाया, किस किस के साथ डिस्कशन हुई, क्या क्या मेरे मामला चलते रहे, वो सारी मेरी पर्सनल रियलिटी है। पर्सनल रियलिटी ये मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है और पर्सनल रियलिटी ही मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है। इट इज आवर ओवरऑल सब्जेक्टिविटी बिकॉज आई एम परसीविंग, थिंकिंग, evaluating, generalizing, distorting and overall evaluating according to my own sensory organs। और जो डाटा मेरे ब्रेन तक पहुंच रहा है, मैंने आपको बताया था, वो 5 चीजों के जरिए जाता है। कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, टच, टेस्ट, स्मेल, साइट, साउंड। एनएलपी ने उसको 3 नाम दिए हैं, सुन लीजिएगा। VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थीसिया। कैनेस्थेटिक मूवमेंट्स, जो मूवमेंट के जरिए चीजों को हम फील करते हैं, टच के जरिए, और मूवमेंट से चीजें हमारे अंदर जाती हैं, किसी को टच करके जाती हैं, कैनेस्थेटिक्स। ऑडिटरी, कानों से, विजुअल, देखने से।
हर बंदा विजुअल नहीं होता, हर बंदा ऑडिटरी नहीं होता, हर बंदा कैनेस्थेटिक नहीं होता। मैंने एक बुक रिसेंटली पढ़ी, आप जितना मर्जी लोगों के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, दिखाएं ये मैंने देखो इतनी बड़ी कार और इतने बड़े घर बना दिए तुम्हारे लिए। भाई वो ऑडिटरी लर्नर हो सकता है या ऑडिटरी पर्सन हो सकता है, आप उसको कुछ सुनाएं। कैनेस्थेटिक भी हो सकता है इंसान कि ही नीड्स टच, यू मस्ट टच, you must touch his her hand to show your affection। कोई कैनेस्थेटिक होते हैं, कोई ऑडिटरी होते हैं, कोई विजुअल होते हैं। जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो बिलीव मी, मैंने बच्चों को पढ़ाने का अंदाज बदल दिया और मैंने देखा कि बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। We need to bring all these changes. We need to train our teachers, our businessmen, our doctors, our nurses, our teachers, our trainers। उनको ये मेटा मॉडल, उनको मिल्टन मॉडल, उनको दीगर एनएलपीस के मॉडल्स, टेक्निक टीच करनी चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को टीच करें और फाइंड एक्सप्लोर करें कि उनके अंदर है क्या। वो विजुअल हैं, वो ऑडिटरी लर्नर हैं, वो कैनेस्थेटिक लर्नर हैं। अब देखिएगा, जो स्टेट इवेंट 1 तो यहाँ पे न्यूट्रल है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल इस पे है। हाँ, ये कंट्रोल तब तक नहीं हम सीख सकते जब तक क्या नहीं हासिल कर लेते, जब तक हमें पता नहीं चलता भाई ये निजाम काम कैसे कर रहा है। अब ये हमारी 2 स्टेट लाएगा, ये 2 स्टेट क्रिएट करता है। स्टेट का मतलब होता है कि जब आप इसको, इन चीजों को पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपको क्या लाता है, जॉय लाता है। जब पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपने उस पर वर्क किया, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, मेटा अवेयरनेस हासिल किया, तो आप क्या हो जाएंगे, जॉय लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा। गौर से सुनिएगा इस बात को, वेलनेस लाएगा, ये सारी चीजें आपके अंदर। और आपका टाइम ऐसे गुजर जाएगा। देखिए, खुशी के लम्हात कितने जल्दी गुजर जाते हैं, लेकिन जितने भी डिप्रेस्ड, एंक्शियस मोमेंट्स होते हैं वो इतने लंबे हो जाते हैं। इसीलिए जो बंदा खुश रहता है उसके लिए 100 साल कुछ नहीं है, 80 साल, 100 साल, 70 साल, उफ, गो। और मिजरेबल पीपल जो होते हैं उनके लिए लाइफ बहुत लंबी होती है, एक दिन भी उनके लिए गुजारना सदियों है। तो देखिएगा, ये क्या लाएगा, आपको कंसंट्रेशन लाएगा। मैं आपको यही कहता हूं ना कि चीजों को चैनलाइज करना सीखें, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में आए, नहीं तो स्टक हो जाएंगे। एक जगह पे स्टक होके बैठे रहोगे, फिर बाद में रोओगे कि उस वक्त हमें सर ने वो बात बताई थी, काश मैं उस पर ऊपर अमल कर लेती और एक नया पैटर्न अपने माइंड में बना लेता। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी विल पावर से चेंज नहीं होती। गौर से सुनिएगा बात, बहुत सारी, जब पैटर्न एक बन जाता है तो वो विल पावर से भी चेंज नहीं होता। विल पावर बड़ी पावरफुल है, लेकिन वो विल पावर से भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो पैटर्न यहां बना है और उसके मुकाबले में हमें कोई ऐसा पैटर्न बनाना है कि दैट शुड रिप्लेस इट। क्रिएटिविटी लाएगा। अगर ये पॉजिटिव, यहां से डोपामीन से निकल रहे हैं, डोपामीन पॉजिटिव प्लेजर्स, सेरोटोनिन्स यहां से रिलीज हो रहा है, तो दैट विल बी गिविंग यू गुड स्टेट। जॉय लाएगा, कंसंट्रेशन लाएगा, डेडिकेशन लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, वेलनेस लाएगा, गुडनेस लाएगा और क्रिएटिविटी लाएगा, प्रोडक्टिविटी लाएगा। इसको हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट। क्या कहते हैं, डायनेमिक स्टेट लाएगा कि आप नए नए काम करोगे, नए नए आइडिया जनरेट करोगे, खुश रहोगे, हैप्पीनेस में आओगे, वेलनेस में आओगे, कंटेंटेड रहोगे और न्यूट्रल लाइफ गुजारोगे, प्रेजेंट में रहोगे। और हर चीज को अगर देखने लग गए और उससे नेगेटिविटी फाइंड करने लगे, यहां चीज ठीक नहीं है, यहां चीज नहीं, हर चीज के ऊपर कमेंट, नो, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड सी व्हाट इज द पॉजिटिव इंटेंट इन इट, फाइंड आउट, नॉलेज गेन करो, आगे से आगे जाओ, डेप्थ में जाओ, एक्सप्लोर करते जाओ चीजों को। अच्छा, अगर आप नेगेटिव यहां से निकल रहे हैं, आपके वो डिप्रेशन और एंजाइटी, और वो क्या रिलीज करेगा, वो आपके लिए यहां पे लाएगा कोर्टिसोल। आपके ब्रेन से फिर क्या रिलीज होगा, कोर्टिसोल। आपके ब्रेन से एड्रेनलिन
एड्रेनलिन रिलीज होगा। ये दोनों चीजें बहुत, ये पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं और डिजीज, ओबेसिटी देती हैं, मोटापा देती है, खाने का, फास्ट फूड, इस तरह की चीज़ों में आप चले जाओगे, ऐसे ही जिस चीज़ के पीछे लगे रहोगे, वेन्स को बिल्कुल श्रिंक कर देगा, आपकी वेन्स को, हाँ, ब्लड प्रेशर को कभी तेज कर देगा, लो कर देगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देगा, डिफरेंट वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। वो ऐसे ऐसे काम आपको कोई साल के बाद पता चलेगा मैं तो मरीजा या मरीजा बन चुकी हूं, ये क्या बना मेरे साथ। इट हैपन्स। इस स्टेट को कैसे कंट्रोल करो, इसके लिए कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। और ये क्या लाएगा, स्टकनेस, आपको स्टक कर देगा। इसको कहते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा। क्या कहते हैं, अनफिनिश्ड एजेंडा में आप खत्म, फंस जाते हो। इसको कहते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा। अनफिनिश्ड एजेंडा के जो इस स्टेट में चीज होगी ना, वो ऐसे आपको लगेगा यार ये कंप्लीट नहीं हुई। मैंने आपको अभी बताया था कि आपका फास्ट फूड खाने को दिल कर रहा है, एक दिल करता है ना खाऊं, नो, एक कहता है यस, यस नो, यस नो, यस नो, यस यस नो, यस नो, आपने यस कर दिया। यहां से फिर आधी स्टेट बन गई है, इधर तो आपने फिल कर दिया, यहां पे फिर एम्प्टी रहेगी प्लेस। हाँ, अभी तो आपने इसको जीत लिया, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, किसी भी वक्त फिर उधर से गुजरे फिर दिल करेगा। सो दीज थिंग, जो आपने हारा है वो भी पार्ट आपका ही है, ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हम इसको चैनलाइज कर सकते हैं किसी वेलनेस स्टेट की तरफ लाने के लिए, और तब भी कर सकते हैं जब हम इसके बारे में कॉन्शियस होंगे। तो क्या क्या लाएगा स्टेट, जरा इस स्टेट को जरा देखिएगा। आप जब इस स्टेट में होगे तो फ्रस्ट्रेशन लाएगा, ठीक है, सैडनेस लाएगा, स्टकनेस लाएगा, गिल्ट आएगा, शेम आएगा, रिग्रेट आएगा, फियर आएगा, फोबिया आएगा, ठीक है, और अनरिजॉल्व इश्यू और एजेंडा, शाइनेस आएगा, स्टकनेस आएगा। आपको यहाँ पे वो बिठा के रखेगा और इधर से आगे नहीं जाना देगा। क्यों? कि आपने उनको क्या किया, अनफिनिश छोड़ दिया। अब इन दोनों स्टेट से कोई ना कोई एक्शन निकलेगा। अगर तो आप अच्छी स्टेट में हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कोई बात की और आप फौरन उस स्टेट में चली गई, फ्रस्ट्रेशन में, एंग्जाइटी में, गिल्ट में, शेम में, एम्बैरसमेंट में, शाइनेस में, अब देखें आपकी स्टेट क्या होगी, रिएक्टिव होंगे, रिस्पॉन्सिव नहीं, रिएक्टिव। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आप, रिएक्टिव, फौरन गुस्सा। लेकिन अगर आप गुड वेल स्टेट में हुए तो आप बड़े तरीके से जवाब दोगे। वेल स्टेट में हम क्या देते हैं, बड़ा, उसका रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त आता है, उसमें रिस्पॉन्स बड़ा बैलेंस्ड, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा गुड, बड़ा अप टू मार्क, और बड़ा लॉजिकल, और बड़ा रेट्रिक, और बड़ा गुड आता है वेल स्टेट में। लेकिन नेगेटिव स्टेट में रिएक्टिव, रिएक्शन, किसी की लाफा, किसी के साथ लड़ पड़ना, किसी के साथ इमोशनल हो जाना, किसी के इरेशनल होकर जवाब देना, और सारे रिलेशन को बिगाड़ लेना 1 मिनट में। अब ये इसको आपने खुद देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या इस स्टेट में हैं। इस स्टेट से भी एक्शन प्रोड्यूस होगा और इस स्टेट से भी एक्शन प्रोड्यूस होगा। कौन सी स्टेट चाहिए आपको इन दोनों में से, ये लेनी है स्टेट या ये लेनी है, फैसला आप करें कौन सी अच्छी है। इस स्टेट में हम रिस्पॉन्सिव, गुड, कंटेंटेड, कंफर्टेड, joy, happiness, pleasures, serotonins, dopamines, और उधर कॉर्टिसोल्स और एड्रेनलिन्स, और ये सारी बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे, हमें डिजीज भी देंगे, फोबियाज भी देंगे, डिप्रेशन भी देंगे, एंग्जाइटी भी देंगे, और पूरे बॉडी को इम्पैक्ट भी करेंगे, और आपको इस स्टेट में ले जाएंगे कि जहाँ पे इरेशनल रिस्पॉन्स आएगा और इलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, फाइट होगी, फियर होगा, साइकोसोमेटिक्स डिजीज होंगी, उस स्टेट में आप चले जाओगे। अब कल मैं इससे आगे आपको बताऊंगा कि ये अगर सिचुएशन आ जाए तो हमने इस सारी सिचुएशन को चैनलाइज कैसे करना है। आज मैंने जस्ट आपको स्टेट बताई, या स्टेट के बाद 2 स्टेट जनरेट होती हैं जो हम थॉट्स यहाँ पे जनरेट करते हैं, उसके बाद 2 एक्शन भी 2 ही निकलते हैं। एक स्टकनेस से भी एक एक्शन निकलता है जो कि लेजी होगा, जो कि स्टक होगा, जो इमोशनल होगा, जज्बाती किस्म का एक्शन।
लेकिन उधर एक एक्शन निकलेगा बैलेंस्ड, गुड, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, लॉजिकल, रैशनल और वेल मैनर्ड और बैलेंस्ड। कल आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको हमने कंट्रोल कैसे करना है। स्टे ब्लेस्ड। होप कि आज का लेक्चर आपको काफी फायदा होगा। एंड इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर Yes, फ्रेंड्स। sir.